प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इन दिनों में विशेष रूप से पेंतकोस्त के तैयारी में जुटे हुए हैं और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ, ब्लेस्ड मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि मुझे ये मौका मिला है आपके साथ इन दिनों में ये तैयारी करने का। ये मेरी ज़िंदगी में पहली बार है। ये 50 दिन इस प्रकार प्रभु के आत्मा के लिए तैयार करना, कम से कम रोज उस बारे बोलना, मनन करना, कुछ वचन पढ़ के प्रार्थना करना, कितने आशीष की बात है। और कई सारी बातों को याद दिलाना है मुझे। मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की कितनी ज़रूरत है। स्वर्ग जाने के लिए आत्मा के फलों के कितने आवश्यकता है। बोले हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद करते हुए आज के प्रार्थना में हम भाग ले। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, एक पल हम प्रार्थना करें आज के दिन विशेष रूप से आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए, क्योंकि प्रार्थना आपको और मुझे उनके वरदानों से, फलों से, करिश्माई वरदानों से भरपूरित करेगा। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, मेरे अब्बा जान, इन भाई बहनों के साथ जो इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ रहा है, इनके साथ मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, मेरे जीवन में कई सारे समस्या है, संकट है, लेकिन हर वक्त आप मेरी सहायता करता है। आप मुझे छोड़ेगा नहीं, आप मेरे साथ रहता है। प्रभु जी, इस वक्त कई सारे संकट, शैतान किसी न किसी तरीके से मेरे जीवन में दुख तकलीफ को खड़ा कर देता है और परेशान कर देता है। आत्मा में बढ़ने का, प्रार्थना में बढ़ने का वो मेरे को बाधाएं खड़ा कर देता है। लेकिन मेरे जीवन के हर वो संकट में आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। इन भाई बहनों के साथ प्रार्थना करता हूँ। इनके जीवन में आज आर्थिक समस्या है, झगड़ा है, लड़ाई, शराब, नशे की बात है। प्रभु जी, आपकी करुणा, दया, प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता से प्रभु जी इन सभी का सामना करने की कृपा हमें प्रदान कर। कुछ लोग बीमार हैं, कुछ लोगों का नौकरी नहीं बन रहा है, कुछ लोगों के पढ़ाई में और रिजल्ट में परेशानी आए हैं। पढ़ाई में आगे जाने के लिए पता नहीं कैसे करें, रिजल्ट खराब निकला या फिर जितना एक्सपेक्ट किया उतना परसेंटेज नहीं मिला, जिसके चलते बहुत परेशान है। प्रभु जी, आप आज एक एक को हिम्मत दे, बल दे, आशीर्वादों से भर दे, ताकि हम बुराई के बदले भी भलाई करते हुए प्रभु जी जिंदगी में जीतने के लिए कृपा प्रदान कर। ये दुआ मांगते यीशु तेरे अधिभौत नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, आज हम पवित्र आत्मा का एक दूसरा फल के बारे मनन कर रहा है। बोले आमीन। मिलनसारी। मिलनसारी पवित्र आत्मा का फल हमने पिछले दिनों में देखा। प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता। आज हम पहुंचे हैं मिलनसारी के साथ। मिलनसारी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा जिससे आपको ये फल क्या है थोड़ा और समझ में आएगा। प्रेरित चरित्र अध्याय 10 पद संख्या 38। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 10 वर्स 38। ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। वो चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे। भलाई करना, बुराई के बदले भलाई करते रहना, ये मिलनसारी का ये गुण है। कई लोग
भलाई करना ही छोड़ देते हैं। मैं दिल्ली में वगैरह रहे उस समय मैंने सुना है, फादर हमने किसी को हमारे साथ आने दिया, उनका नौकरी का प्रबंध किया, रहन सहन का प्रबंध किया, सब कुछ किया उनके लिए, लेकिन अभी फादर वो हमसे आगे निकल चुके हैं, अभी मुश्किल से हमसे बातें करते हैं। तो हमने क्या है, सारे भलाई करना छोड़ दिया फादर। भलाई करने से भी क्या फ़ायदा है, आखिर में हमें बुराई ही मिलता है। इसलिए अपने कार्यों को देखो, ज़्यादा कुछ किसी का कुछ नहीं करो, भलाई करने से बुराई के अलावा कुछ नहीं होता है। इसलिए मैंने भलाई करना छोड़ दिया। कई सारे लोग ये ऐसा बोलते हैं, लेकिन वचन साफ कहता है भलाई करने से थक न जाओ। नेवर गेट टायर्ड ऑफ डूइंग गुड। मिलनसारी की बात है, अच्छा कार्य करना है, भला कार्य करना है, भलाई करना है, बुराई नहीं करना चाहिए। बोले आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम देखते हैं रोमियों का पत्र अध्याय 12 उसका 21 में, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 21, आप लोग बुराई से हार ना माने बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। ये आपका और मेरा मंत्र होना चाहिए। मैं एक बार फिर पढ़ूंगा आपके लिए, आप लोग बुराई से हार ना माने बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। प्यारे भाई और बहनों, ये आप और मेरे लिए, एक विश्वासी के लिए, एक मसीह के लिए यही हमारा जीवन का नियत है। कोई बुरा भी करे फिर भी हम उसके साथ भलाई करें, बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। ये पवित्र आत्मा का फल है, ये हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए। ये प्रकट होना बहुत जरूरी है। हम थक ना जाए, हार ना माने, बुराई से हार ना माने बल्कि भलाई करते रहे। यीशु के बारे लिखा ना, वो घूम घूम के भलाई करते रहे, उसको कोई रोक नहीं पाया। तो प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपके और मेरे जीवन में भी यही नियत को हमें अपनाना है। यीशु मसीह के पीछे जाने वाला यीशु मसीह जैसे बनना चाहिए, खास करके भलाई करने में, भलाई करने में, बुराई नहीं करने में। भले सामने वाला हमारा बुराई कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, दुख दे रहा, तो भी हम लोग कभी भी थक नहीं जाना, हार नहीं मानना। हमें क्या करना है, हमें यीशु के समान भलाई करते रहना, भलाई करते रहना, भलाई ही करते रहना। बोले आमीन, हालेलुया। ये सुनने में आपको बहुत आसान लगेगा, अच्छा लगेगा, करने में बहुत दिक्कत है, मुश्किल है। हम लोग सब थक जाते हैं, हम बोलते हैं कि मैं टायर्ड हो गया, मैं एम टायर्ड ऑफ डूइंग गुड। मैं अच्छा बन करना, मैं भी 2 गाली दूंगा, मैं भी उसके बराबर क्या बोलते हैं वापस करूंगा। ईंट का जवाब पत्थर से हम लोग छोड़ते नहीं। बोलते हैं मैं बहुत, मतलब मेरा सहनशीलता पार हो गया, हद पार हो गया, अब तो मैं इसको सिखा के रहूँगा, इसको समझा के रहूँगा। फिर क्या आपने प्राप्त किया? झगड़ा लड़ाई से और बराबरी करने का कोशिश करते हैं, आप पूरी तरह से चोटिल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। गाली के बदले गाली, बेइज्जती के बदले बेइज्जती, अपमान के बदले अपमान, इसका कोई अंत नहीं होता है। प्रभु ने कहा भलाई से बुराई के ऊपर जीत पालो। जीत प्राप्त करना ही है, लेकिन तरीका क्या है? भलाई है, भला करना है। ये प्यार का सविशेषता है। जिसके अंदर प्यार है वो दूसरों को बुराई नहीं चाहता है, सिर्फ और सिर्फ भलाई चाहता है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 13 पद संख्या 5 में पढ़ते हैं, प्यार बुराई का लेखा नहीं करता। लव डस नॉट कीप a record of wrongs.
प्यारे भाई और बहनों, जिनके पास बुराई का लेखा है और रोज अपने भंडार खोल के बोलते हैं शादी के समय से तेरे परिवार वालों ने ऐसा किया है, तेरा भाई ऐसा है, तेरे बाप ऐसा है, तो झगड़ा लड़ाई के समय क्या है, हम पूरा अपना भंडार को खोल देते हैं, एक एक करके लिस्ट को लेकर आते हैं। बुराई का लेखा है हमारे पास। अगर आपके अंदर बुराई का लेखा है, आप में प्यार नहीं है, आपके अंदर पवित्र आत्मा का फल नहीं है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आपको और मुझे अगर पवित्र आत्मा में बढ़ना है, पवित्र आत्मा का फल प्रकट करना है, उत्पन्न करना है, ईश्वर ना खोज में आएगा, फल के खोज में। हर एक पेड़ में फल वो देखेगा। आपके अंदर वो देखने वाला फल है पवित्र आत्मा का फल। आपके अंदर भलाई करने का आदत ही नहीं, आप बुराई करना चाहते हो, बदला करना लेना चाहते हो। प्यारे भाई और बहनों, आसान नहीं है भला करना, पर असंभव भी नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं जो आपको इन दिनों में एक एक फलों के बारे, एक एक वरदान के बारे, जितना मुझसे प्रभु प्रेरणा दे रहा है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सुनने में आपको लगेगा कि मैं इस दुनिया की बातें नहीं कर रहा, ये कब बोला दुनिया की बातें हैं, ये आत्मा की बात है, ये संसार के विरुद्ध है। इसलिए आपको सुनने में भी प्रॉब्लम आ जाएगा, प्रैक्टिस करना तो डबल कठिन लगेगा। प्यारे भाई और बहनों, अगर आत्मा में बढ़ना है, आत्मा के फलों में बढ़ना है, फिर यही तरीका है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। भाई और बहनों, विश्वास में बढ़ते जाओ, प्रार्थना में बढ़ते जाओ। जीवन में परीक्षाएं हैं, पर आप ईश्वर को सामने से देखना है, सामने ईश्वर को रखना है, तब आप भला कर पाओगे। नहीं तो आप हिसाब रखते रहेगा, हिसाब करते रहेगा बुराई का, सामने वालों ने ये किया वो किया। प्यारे भाई बहन, आज हम प्रार्थना करेंगे, पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, बुराई के बदले भलाई के लिए प्रार्थना करेंगे। आप जहां पर कहीं भी है इस वक्त प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। विश्वास कर, मेरे प्रभु आज मुझे हर बुराई पर जीत प्रदान करेगा भलाई के द्वारा। वो भलाई का स्रोत है, हर भलाई के स्रोत है, हर भलाई के स्रोत है। वो आपके साथ है, मेरे साथ है। घबराओ मत प्यारे भाई और बहनों, निराश नहीं होना है, क्योंकि मैं हर वक्त भलाई करता हूं, लेकिन मुझे बुराई ही मिलता है वापस। अपन थक सकता है, लेकिन थकना नहीं, प्रभु का वचन कहता है, हारना नहीं, बुराई को भलाई से जीतना है। प्यारे प्रभु जी, मैं उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जहां पर प्रभु जी अच्छा करने के बाद भी बुराई का सामना करना पड़ता है। अनेक लोग हैं दुखी और निराश होकर भलाई करना ही बंद किया है, चर्च छोड़ना जाना ही बंद किया। चर्च जाने से क्या फायदा, अच्छा काम करने से क्या फायदा, पवित्र रहने से क्या फायदा। ऐसे गलत सोच और विचार जिन जिन के मन में शैतान दे रहा है, मैं उन विचारों को इस वक्त रद्द कर देता हूं, कैंसल कर देता हूं। प्रभु भलाई करते रहने में आनंद प्रदान कीजिए प्रभु, दुख और निराशा नहीं, और जिंदगी के अंतिम पल तक भलाई करते हुए जीवन में आगे बढ़ने की कृपा दे प्रभु जी। हर एक के जीवन में एक टेस्टिमनी आज होने दे प्रभु जी। आज प्रभु अनेक लोग जो प्रार्थना में भाग लेगा, हजारों में लोग ये वचन जब कभी भी सुनेगा, उनके जीवन में ये बदलाव आ जाए। मैं भलाई करते हुए थकना नहीं, चाहे कितने बड़े बुराई का सामना करना भी क्यों ना पड़े, मैं भलाई करना कभी छोड़ूंगा नहीं। ये विश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति हर एक भाई बहनों को प्रदान कीजिए प्रभु। हर एक विश्वासी, हर एक ईसाई, हर एक मसीही प्रभु जी
ये दृढ़ संकल्प लेते हुए जीवन में आगे बढ़े। भलाई करता रहूंगा यीशु मसीह के समान, चाहे क्रूस मिले, कीलों से ठोके जाएं और भाले से छेदे जाएं, अपमानित किया जाए, नंगा कर दिया जाए, तिरस्कृत किया जाए, मैं अच्छाई करता रहूंगा, भलाई करता रहूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु ने, मेरे गुरु ने मुझे यही सिखाया। मैं उनके शिक्षा पर चलूंगा। प्रभु ने कहा मुझसे सीखो, भलाई करना भी मुझसे सीखो, विनम्र रहना मुझसे सीखो, दीनहीन बनना मुझसे सीखो, क्षमा करना मुझसे सीखो। प्यारे प्रभु जी, तेरी शिक्षा पर चलने की शक्ति मुझे और इन भाई बहनों को आज प्रदान कीजिए। मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं जो बीमार है, दुखी है, और कई लोगों के लिए अच्छाई करने के बाद भी बुराई जब मिला, दुखी होकर अपने जिंदगी से हारा हुआ, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। तेरे वचन के द्वारा उनको आज ब्लेस करता हूं, उनके लिए चंगाई का घोषणा करता हूं। प्रभु जी, मानसिक रूप से, आत्मिक रूप से जो थके हुए लोगों को मैं आज नया जीवन घोषित करता हूं, न्यू लाइफ एंड रिन्यूअल इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। रिसीव करते जाओ। जितने लोग आत्मिक रूप में प्रार्थना करने के लिए थक गए हैं, अच्छाई करके थक गए हैं, उनके जीवन में नए स्फूर्ति आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। जवान भले ही थक जाए और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वाला नया स्फूर्ति प्राप्त किया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा वचन का सामर्थ्य एक एक के जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु जी, सामर्थ्य, शक्ति और अभिषेक आज हर एक को मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, जिनके ब्रेन में क्लोट है, जिनके माइग्रेन हेडेक है, इसी वक्त आई डिक्लेयर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि आपने कहा मेरा नाम लेकर मांगो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये प्रभु जी, योहन 16:24 का वचन, योहन 14 आज यहाँ मेरे भाई बहनों के लिए पूरा हो जाए प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन में लिखा है लूकास 18:27 में, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। तेरे एक एक वचन यहाँ पर पूरा हो जाए। शैतान जिन जिन को बंद कर रखा है वो बंधन आज खुल जाए यीशु मसीह के नाम पर। हालेलुया। आई डिक्लेयर माइटी डिलीवरेंस इन द नेम ऑफ जीसस, हीलिंग एंड वंडर्स एंड मिरेकल्स इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम पर मैं घोषित करूंगा, क्योंकि प्रभु आपने बताया भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी कर, इन हड्डियों में दोबारा जान आ जाएगा। कितने भी लोग अपने जिंदगी से हारा हुआ है, निराशा में डूब रहा है, डिप्रेशन में डूब रहा है, मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं, आज मैं उनके लिए चंगाई डिक्लेयर करता हूं। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाएं। हार्ट के मरीज और लिवर के पेशेंट, लंग्स के बीमारी ठीक कर दिया जाए, गुर्दे के मरीज चंगे हो जाएं, डायलिसिस का पेशेंट चंगा कर दिया जाए, बीपी के मरीज, शुगर के मरीज चंगे हो जाएं, गुप्त बीमारियों से चंगाई मिल जाए, ब्लीडिंग का प्रॉब्लम दूर हो जाए, यूट्रस में फाइब्रॉइड से गांठ है, यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाएं, रीढ़ के हड्डी में तकलीफ है, डिस्क में प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम पर मैं चंगाई घोषित करता हूं। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों, रिसीव करते जाओ। एक भी निराश होकर नहीं जाएगा। जहां कहीं भी दर्द या तकलीफ है, क्रूस का निशान करते जाओ। जोड़ जोड़ में है, सिर से लेके पांव तक आपको प्रभु आज चंगाई दे रहा। जिनका बाल चढ़ता है, एलर्जियां हैं, जगह जगह से बाल निकल जाता है, यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। स्किन डिजीजेस है, आपके गर्मी के करके आपके बहुत सारे एलर्जियां हैं, यीशु मसीह के नाम पर आई एम डिक्लेयरिंग हीलिंग फॉर यू राइट एट दिस मोमेंट। यीशु के नाम पर चंगे हो जाएं, अब दूध निकल जाएं, बीमारियां दूर हो जाएं, बंधन खुल जाएं। हाला हाला राबा 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 संता राबा राबाला। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करिए, प्रार्थना कीजिए प्यारे भाई बहनों, सभी लोग प्रार्थना कीजिए, पूरे विश्वास के साथ इस वक्त प्रार्थना कीजिए। किसी के घुटने का दर्द प्रभु चंगाई दे रहा, घुटने में जो गैप है, उठने बैठने में तकलीफ है, चंगाई दे रहा, रीढ़ की हड्डी का चंगाई दे रहा। तीन लोगों को आज डिस्क के प्रॉब्लम से प्रभु चंगाई दे रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
5 लोगों के पैर में जो वेरिकोस वेन है प्रभु चंगाई दे रहा, हालेलुया। रिसीव हीलिंग राइट एट दिस मोमेंट, हालेलुया। सियाटिका नर्व से चंगाई दे रहा, रीढ़ की हड्डी में प्रभु इसी वक्त आपको चंगाई दे रहा। हीलिंग हीलिंग हीलिंग, वंडर्स मिरेकल्स इन द नेम ऑफ जीसस। प्रार्थना करते जाए, प्रार्थना करते जाए, आत्मा का सामर्थ्य देखते जाओ, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करेगा। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई बहनों, रिसीव करते जाओ, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। शैतान का सिर कुचला जाएगा। मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, मच्छरों, मक्खियों, हर प्रकार के उस सारे जीव जंतुओं को कुचलने का सामर्थ्य दिया है, कुछ भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। लूका 10:19 का वचन मैं इस वक्त डिक्लेयर करता हूं। जिन जिन परिवारों में प्रभु जी बहुत सारे तकलीफ है, किसी के घर में दीमक का प्रॉब्लम है, किसी के घर में मच्छर का प्रॉब्लम है, किसी के घर में मक्खियों से परेशान है, यीशु मसीह के नाम पर उनको प्रभु जी उन शक्तियों को पैर के नीचे कुचला देता हूं और इनको आजादी घोषित करता हूं। बी फ्रीड फ्रॉम ऑल दिस अटैक्स फ्रॉम द एनिमी राइट एट दिस मोमेंट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपके कारोबार में ब्लेसिंग आ जाए, आपके बच्चों में ब्लेसिंग आ जाए, आपके नौकरी में ब्लेसिंग आ जाए, आपके कर्ज प्रभु दूर कर दे, आज आपको सारे आशीषों से भर दे। हालेलुया हालेलुया। मकान का लोन है, आपके कारोबार के लिए लोन लिया, वापस देने के लिए प्रभु बंदोबस्त करे। हालेलुया हालेलुया। कर्जों से आजाद कर दे प्रभु। हालेलुया हालेलुया। प्रभु बच्चे का एडमिशन में आशीष दे प्रभु, इनके आगे बढ़ने में आशीष दे प्रभु जी। मैं फौज के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर्स, हर प्रकार के कार्य करने वालों के लिए, छोटे से छोटा बिजनेस चलाने वाले सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। जितने लोग आज अपने जरूरतों के लिए नाम लिख कर प्रार्थना कर रहे हैं, आज इस वक्त प्रार्थना में शामिल हो रहा है, बड़े दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, अपने अपने परिवार का निवेदन कमेंट में डाल रहे हैं और प्रभु जी लाइव चैट में अपने निवेदनों को लिख के भेजते हैं और प्रभु जी व्हाट्सएप नंबर्स के द्वारा प्रभु जी जितने लोग अपने जरूरतों को भेज रहे हैं, उम्मीद के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। इस शाम का प्रार्थना में, सवेरे के प्रार्थना में जुड़ने वाले हजारों में भाई बहनों को प्रभु जी इसी वक्त आपके नाम पर मैं ब्लेस करता हूं। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया। आज आप प्रभु के नाम की महिमा देखोगे। यू विल सी द ग्लोरी ऑफ द नेम ऑफ जीसस टुडे। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको यीशु के नाम पर कहता हूं, कोई भी चीज फालतू नहीं होता है। यीशु के नाम पर मांगो, वो सचमुच मिल जाएगा। प्रभु ने वादा किया है, प्रभु का वचन कभी झूठा नहीं है, फालतू नहीं है। इसलिए विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग लीजिएगा। बहुत जरूरी है विश्वास रखना, नहीं तो ये सब बेकार है, सब बेकार है। बोलने वाला मेरा बोलना भी, सुनने वाले का आपका जो ये समय है ना, ये बेकार हो जाएगा। विश्वास के साथ प्रार्थना कर, वचन को अपने ले करके स्वीकारो। इस फॉर मी, मेरे लिए है, फिर आप देखेगा महिमा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फादर सिजो आपके सामने होंगे और कल 5:30 बजे सवेरे हम फिर मिलेंगे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में। तब तक के लिए विश्वास में बढ़ते रहिए, भलाई करते रहिए, प्रभु के पवित्र आत्मा के फलों को आपके अंदर प्रकट होने दे, फल लगने दे और दिखने दे और पकने दे, ताकि आपके द्वारा प्रभु को महिमा मिले। हैव ए वंडरफुल एंड स्पिरिट फिल्ड डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।